हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोग का स्टडी विथ रोशनी 15 गुप्ता चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे डेली जीके जीएस टेस्ट नंबर 5। इसके पहले मैंने 4 टेस्ट करा रखा है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। लो, ये हमारा है खान ग्लोबल स्टडीज़, जिसके डायरेक्टर है खान सर एंड टीम। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। जूल सेकंड है हमारा, अश्वशक्ति, वाट भी है, कौन सा नहीं है, किलो वाट घंटा, ये जो हमारा है शक्ति की इकाई नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, नियत तापमान पर यदि किसी निश्चित मात्रा के गैस का आयतन 20% घट जाए तो उसके दाब में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। कितने प्रतिशत का होगा। 20% की कमी, 20% की वृद्धि, 25% की कमी, क्या होगा इसका आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक ही पदार्थ से बने 4 ग्रह ए बी सी डी की त्रिज्या क्रमशः R2R 3R और 4R है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण उनकी सतह पर के बढ़ते क्रम में ग्रहों का क्रम है, क्या होगा, ए बी सी डी। 3 का ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक है, कौन सा है, चूना। कौन सा है, चूना जो है पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन फ़ारेनहाइट में कितने परिवर्तन के तुल्य है। कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस का। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, C/5 इक्वल टू F/9। सी का मान कितना दिया हमारा, सेल्सियस 10 दिया, 10/5 इक्वल टू F इक्वल टू 9। तो क्या हो जाएगा हमारा 5F इक्वल टू 90। तो ये 5 से 90 का कितना होगा, 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होता है, क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जब भी संपर्क में आने वाली सतहें एक दूसरे के सापेक्ष गति करने की प्रवृत्ति रखती है या गति करती है तो घर्षण बल कार्य करता है, किस पे करता है, चाहे वस्तु ठोस, द्रव या गैसीय कुछ भी हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में निम्न में से क्या संरक्षित नहीं होता है। क्या नहीं होता है, गतिज ऊर्जा जो हमारा संरक्षित नहीं होता है, बाकी रैखिक संवेग एवं गतिज ऊर्जा ये सब हमारा होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, स्टेनलेस स्टील हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी सामग्री है। स्टेनलेस स्टील में लोहा के साथ मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, निकेल और Na और Cr, निकेल और क्रोमियम। न्यूट्रिनो की खोजकर्ता कौन है, पाउली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, नामदफा टाइगर रिजर्व में पहली बार एक हाथी देखे जाने के कारण चर्चा में रहा था। इसके संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह भारत का सबसे पूर्वी टाइगर रिजर्व है, बिल्कुल सही है हमारा। यह नागालैंड राज्य में स्थित है, नहीं। नामदफा कहाँ पर स्थित है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये नागालैंड में नहीं है। इसके मध्य से नोआ दिहिंग नदी प्रवाहित होती है जो कि चौकन दर्रे से निकलती है, बिल्कुल निकलती है। इसमें आर्द्र पर्णपाती से लेकर सदाबहार वन व अल्पलाइन वन मिलते हैं, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो 11 का क्या हो जाएगा, बी, यह नागालैंड राज्य में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट जारी की गई जिस संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, कौन सा नहीं है सत्य कथन। इसकी प्रजाति का नाम पैंथरा अनिशिया है, बिल्कुल है।
इनकी सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत है, ये हमारे भारत में सर्वाधिक आबादी वाली नहीं है। भारत में इनकी सर्वाधिक संख्या क्रमशः लद्दाख, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम व जम्मू कश्मीर में है, ये भी हमारा सही है। भारत में कुल संख्या लगभग 718 है, ये भी हमारा सही है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा कथन गलत है, इनकी सर्वाधिक आबादी वाला देश हमारा भारत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा कठोरतम खनिज है, कौन सा है, हीरा है हमारा कठोरतम खनिज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है, कौन सा मॉडल है, निहारिका परिकल्पना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, कौन सा है, पटना, हमारा पटना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है हमारा नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, एगमोंट नेशनल पार्क में स्थित माउंट टर्नकी को लीगल पर्सन के रूप में मान्यता प्रदान की गई, इसका संबंध कौन से देश से है, किससे है, न्यूजीलैंड से है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य है, कौन सा है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है, ये हमारा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संसद में कौन सी परिस्थिति में सदन किसी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है, यदि वह सदस्य लगातार 60 दिनों से सदन की सभी सभाओं से अनुपस्थित हो, बिल्कुल कर सकता है। यदि वह सदस्य लगातार 45 दिनों से सदन की सभी सभाओं से अनुपस्थित हो, ये हमारा नहीं है, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख रुपये के मासिक पेंशन के हकदार होंगे, बिल्कुल होते हैं। वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये तक के कार्यालय व्यय सहित एक सचिवीय स्टाफ के हकदार हैं, ये भी हमारे। वे रेल, हवाई या स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा के भी हकदार है, ये भी हमारा सही है। ए, बी और सी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकारिता प्रदान करता है, नहीं, ये हमारा गलत है। नेक्स्ट है हमारा, आरंभिक अधिकारिकता भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद तक विस्तारित है, ये हमारा बिल्कुल सही कथन है। सर्वोच्च न्यायालय को भारत के सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर बहुत व्यापक सलाहकारी अधिकार प्राप्त होता है, ये भी हमारा सही है। सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार का उपयोग उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र द्वारा किया जा सकता है, ये भी हमारा गलत है। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है, किसे माना जाता है, आर्टिकल 312 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, संविधान का कौन सा आर्टिकल्स स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग के बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक
विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। किसके लिए होता है? आर्टिकल्स 257 में आता है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। हड़प्पा के अधिकांश शहरों में घरों के बाहर खुली जल निकासी व्यवस्था थी। ये हमारा इनकरेक्ट है। हड़प्पा सभ्यता में जल और अपशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। ये हमारा सही है। तो क्या होगा? केवल कथन 2 हमारा सत्य है। तो 24 का सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अभिकथन ए और कारण आर लेवल वाले निम्नलिखित 2 कथनों के संबंध में सत्य है। पानीपत का पहला युद्ध भारत के निर्णायक युद्धों में से एक था। ये हमारा बिल्कुल सही है। इस युद्ध के बाद मुगल नामक आक्रमणकारियों का एक नया गिरोह सत्ता में आया। ये भी हमारा सही है। तो ए और आर सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। तो हमारा बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 25 का बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। शिकागो यूएसए में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक अभिव्यक्ति को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था? किसे? 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक अभिव्यक्ति को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था जिसने ब्राह्मणवादी रूढ़िवाद के खिलाफ कार्य किया और हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया? किसने किया? परमहंस मंडली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकना होगा। बिल्कुल। नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना, खाद्य उत्पादन और टैक्स हटाना, ये हमारा इसमें शर्त नहीं रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, ये भी हमारा था। तो 28 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन। 31 अक्टूबर 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया था? किसे किया गया था? पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को किया गया था। नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया था। बिल्कुल किया गया था। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, ये हमारा नहीं किया गया था। तो क्या हो जाएगा? 30 का बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 31 नंबर क्वेश्चन। समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? किस पे है? राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन। जीएसटी के संबंध में जीएसटीआईएन का पूर्ण रूप क्या होता है? जीएसटी का क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटीआईएन का क्या हो जाएगा हमारा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। 33 का बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है? क्या होता है? निर्यातों की संख्या।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व, क्या निजी स्वामित्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। 34 का ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन इसमें बाई मिस्टेक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा रंध्र को बंद क्यों कर देता है। क्यों कर देता है? पानी के नुकसान को रोकने के लिए। नेक्स्ट है हमारा 37 नंबर क्वेश्चन। प्राणी जगत के सबसे बड़े संघ की पहचान कीजिए। कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन। सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है? किसका है? कोशिका सिद्धांत का है। डीएनए डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का द्विकुंडलित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? कौन किया था? वाटसन और क्रिक। नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन। कोशिका जीव विज्ञान में वह बड़ा दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन सा है जिसे कभी कभी कोशिका की केंद्रीय इकाई के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र होते हैं जो आनुवांशिक सामग्री धारण करते हैं। कौन सा? केंद्रक हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 41 नंबर क्वेश्चन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने किस देश के साथ सिंधु जल संधि निलंबित की? किसके साथ की? पाकिस्तान के साथ। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR किस राज्य में है? कहाँ पे है? तमिलनाडु में है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 में स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्सवुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? किसने जीता? ऑर्मड डुप्लांटिस और सिमोन बाइल्स। नेक्स्ट है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन। नेपाल में किस हवाई अड्डे की परियोजना को चीनी निर्माण कंपनियों के साथ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जोड़ा गया है? किसे? पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पे है? नेपाल में। नेक्स्ट है हमारा 45 नंबर क्वेश्चन। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? दिनेश माहेश्वरी को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। स्पेडक्स मिशन के तहत हाल ही में किन दो उपग्रहों ने अपनी दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की? किसने की? SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट। 46 का सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। बाढ़ के कारण खबरों में रहा किन्शासा शहर किस देश की राजधानी है? कहाँ की है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC। सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। वर्ष 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता किसे घोषित किया गया है? किसे किया गया है? राममोहन नायडू को। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर। रोज किरकेट्टा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? कौन थे? लेखिका थे ये हमारा टोटल 50 क्वेश्चन था सेट नंबर 5। इसके पहले हमने 4 सेट कर चुका है। अब जाके उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियो को अपलोड कर दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टेस्ट नंबर 6 के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। बाय दोस्तों।